बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हम फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे, उसमें मैंने आपको मैटर के बारे में बताया, मैंने आपको केमिस्ट्री के बारे में बताया, मैंने आपको मास के बारे में बताया। फिर हम एलिमेंट्स की तरफ आए थे कि हम एलिमेंट किसे कहते हैं और कंपाउंड। आज हम एलिमेंट और कंपाउंड की बात करेंगे। जब मैं आपको सब्सटेंस बता रहा था उस वक्त मैंने कहा था कि हम केमिस्ट्री में सब्सटेंस दो चीज़ों को कह सकते हैं, एलिमेंट को और कंपाउंड को। अगर वो खालिस हो तो फिर उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। और इस तरह था कि अगर हमारे पास एक मैटर है, मैं हमेशा मैटर इसलिए कहता हूँ कि केमिस्ट्री जो ताल्लुक़ है केमिस्ट्री का वो इस मैटर के साथ है। अब ऐसा मैटर जिसमें हम कहते हैं ना वो पार्टिकल से बना होता है, वो एटम से बना होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है, इस तरह। अब ये बात मैं कर चुका हूँ कि वो मैटर जो कि एटम से बना हो और फिर ऐसे एटम्स हों कि उनके एटॉमिक नंबर सेम हो, ये अब कम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, इसको हम मैटर कहते हैं। और इसमें ख़ास बात ये है कि इसके एटॉमिक नंबर सेम है। मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ। अगर मैं ये ले लूँ कि इसमें 11 प्रोटॉन है, इस एटम में भी 11 प्रोटॉन है, इसमें भी 11 प्रोटॉन है, और इस तरह मैं जा रहा हूँ, और हर एक में अगर 11 प्रोटॉन्स है तो इसका मतलब ये है कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है इस पूरे मैटर का, और एटॉमिक नंबर 11 है, इसलिए ये सब के सब केमिकली आइडेंटिकल है। अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो फिर ये केमिकली आइडेंटिकल होंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, इसलिए ऐसे मैटर को हम एलिमेंट कहते हैं। और हमारे पास एलिमेंट्स जो है दे आर 118। ये एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस 118 एलिमेंट्स है। इसमें हम इस तरह करते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं दो में। एक को हम नेचुरल एलिमेंट्स कहते हैं और एक को हम आर्टिफिशियल एलिमेंट कहते हैं, या मैन मेड एलिमेंट्स भी है। तो हमारे पास 92 जो है दे आर नेचुरल एलिमेंट्स ये। और अब अगर हम 118 से 92 माइनस कर दे तो हमारे पास 26 जो है वो आर्टिफिशियल या मैन मेड एलिमेंट है। मैन मेड ये एलिमेंट्स हैं, इससे हमारा ताल्लुक जो है ना होता है केमिस्ट्री में। जब हम स्टडी करते देयर आर 118 एलिमेंट, 92 आर नेचुरल एलिमेंट, 26 आर नॉन नेचुरल, या हम उसको कहते हैं कि मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। डिफरेंट वर्ड्स इसके लिए इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो भी एलिमेंट होगा वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, उसमें ये बात होगी कि वो प्योर होंगे, उसमें एक ही किस्म के एलिमेंट एटम्स होंगे। जब मैं कहता हूँ एक जैसे, सिमिलर, लाइक एटम्स होंगे, उसका मतलब ये है कि वो सेम एटॉमिक नंबर वाले एटम्स कंबाइन होके हमें एलिमेंट्स देते हैं। तो ये एलिमेंट्स, फिर ये जो एलिमेंट्स हमारे पास है 118 एलिमेंट्स, हमने यहाँ पर ये भी याद रखना है कि इन एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में फिर स्टडी करते हैं। यानी इस तरह कि हम कुछ एलिमेंट्स हमारे पास इस तरह है कि दे आर कॉल्ड मेटल्स, और कुछ हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स। और मेटलाइट्स हैं। तो हमारे पास जो है 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है। फिर सेम चीज़ होगी, ये भी प्योर होगा, ये भी प्योर होगा, ये भी होगा, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी अलग अलग होती है। जिस तरह मेटल्स है हमारे पास, आम तौर पर हम ये कहते हैं सिंपल कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन पास इलेक्ट्रिक करंट। या ये है कि वो मोस्ट ऑफ देम, या हम ये कहते हैं कि ओनली वन मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, द रेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स जो है दे आर सॉलिड इन
एट रूम टेम्परेचर। जिस तरह हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, दीज आर ऑल मेटल्स। और एक नॉन मेटल्स होते हैं। सिंपलेस्ट डिफरेंस ये है कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। मेटेलाइट्स वो एलिमेंट्स होते हैं विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, और एक प्रॉपर्टी इनकी तरह है। उस तरह करंट पास नहीं करते, लेकिन फिर भी करंट पास कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ इनमें मेटल्स की तरह होती है और कुछ नॉन मेटल्स की तरह। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारे पास ग्रेफाइट है, जो हमारे पेंसिल में यूज़ होता है ग्रेफाइट, उसको अगर आप देख ले उसमें करंट पास हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको हैमर से मारेंगे तो वो टूट जाता है, या प्रेशर उस पर आ जाए तो वो इट ब्रेक इनटू पीसेस। ये नॉन मेटल की खुसूसियत है। मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, हैमरिंग से वो टूटते नहीं है। वो उनकी लेंथ में फ़र्क आ जाता है, उनकी वेट में फ़र्क आ जाता है, बट दे डोंट ब्रेक इनटू पीसेस मेटल्स। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं दे ब्रेक इनटू पीसेस। अगर उसको आप हैमर से, पत्थर से या किसी प्रेशर उन पर लेके आएंगे तो वो टूट सकते हैं। अब मेटेलाइट ये है कि इनकी एक प्रॉपर्टी मतलब मेटल्स की तरह, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, वो जो मैंने कहा ग्रेफाइट, लेकिन ये है इट ब्रेक इनटू पीसेस लाइक नॉन मेटल, तो ये फिर हमारे पास मेटेलाइट है। इस तरीके से हम एलिमेंट्स को समझ सकते हैं यहाँ से। बाकी इनकी डिटेल स्टडी हम टाइम टू टाइम करेंगे, लेकिन ये बुनियादी तौर पे मैंने आपको कहा था कि ये एलिमेंट्स के लिए है। अब फिर अगर हम प्योर सब्सटेंस लेते हैं, मैंने आपको कहा था जिसको हम सब्सटेंस कहते हैं, तो एक और सब्सटेंस हमारे पास जो है वो कंपाउंड है। अब कंपाउंड क्या है? अगर मैं ये कह दूं कि वो मैटर है, मैटर क्यों है? मास एंड जो है ना ऑक्युपाई स्पेस होगा उनका, या वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं, उनका मास होता है। अब अगर कंपाउंड को मैं रिप्रेजेंट कर दूं कि दिस इज़ अ मैटर, अब मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूं कि ये H2O है, ये 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब देखें इसकी रिपीटिशन हो रही है, ये रिपीट हो रहा है, मैं आपको रिपीट कर रहा है, और इसमें कोई और चीज़ नहीं है इस तरीके से। तो अब ये जो कंप्लीट मैटर मैं ले चुका हूँ, इसमें कोई और चीज़ नहीं है, बल्कि ये रिपीट हो रहा है, और ये प्योर सब्सटेंस है, ये कंपाउंड है। और कंपाउंड जो है वो भी इस तरीके से कि जो हमारे पास एलिमेंट्स थे, मैंने आपको कहा था, वो एलिमेंट्स फिर मिलके कंपाउंड बनाते। तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइन हो जाए तो तब जाके वो हमें कंपाउंड देते हैं। ये एक बात होती है कि हम केमिकल कम्बिनेशन किसे कहते हैं। जब मैं कहता हूँ कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं, तो केमिकल से मुराद जो है वो ये है, केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाए, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स किस तरह कि या तो वो जो है ना शेयर हो जाए, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स के दरमियान शेयर हो जाए, या जो है ना उसमें लॉस एंड गेन हो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाए, या जो है डोनेशन हो जाए, उसमें भी हम ये कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं शेयरिंग की बात कर लूँ, लॉस और गेन की बात करूँ और इलेक्ट्रॉन की बात कर लूँ कि वो एक दूसरे के साथ, मसलन ये ऑक्सीजन है, इट इज़ एन एलिमेंट, इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है। ये एलिमेंट है। ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। दे आर एलिमेंट्स। लेकिन ये है कि ये ज़्यादा स्टेबल होने के लिए कंपाउंड्स बनाते हैं, और ये प्योर है, ये भी। और अब ये जब आपस में मिलेंगे ये डिफरेंट भी है, और फिर उससे कंपाउंड जो है ना बन जाता है। ऑक्सीजन को मैं इस तरह लिखता हूँ, ये वाले इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं, ये नहीं,
ये बस पहला शेल है, ये कंप्लीट है, ये हिस्सा नहीं लेता वो कम्बिनेशन जो हमारी होती है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ये वाले इलेक्ट्रॉन है, और इसको हम इस तरह लिखते हैं, मैं क्रॉस से या डॉट से लिख सकता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये 6 इन नंबर है। ये चीज़ जो है इस तरह मैंने बना लिया कि इसमें ये 2 पेयर्स है और ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और इस तरह अगर मैं हाइड्रोजन ले लूँ तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं इस तरह डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये डॉट और ये क्रॉस इसने एक पेयर बना लिया है, और ये जो क्रॉस है इसके साथ हाइड्रोजन का डॉट यानी एक इलेक्ट्रॉन मिलता है और वो जो है पेयर बना देता है। अब देखें इस ऑक्सीजन के पास पहले जो है ना ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ये अनपेयर्ड था, और अब इसके पास सारे पेयर्स हो गए, और ये जो हाइड्रोजन है इसके पास भी अब एक पेयर है इस तरह। ये मैंने आपको कहा था दिस इज कॉल्ड शेयरिंग, अब इन्होंने शेयरिंग कर दी, लेकिन ये जो कंपाउंड बना इसको हम H2O कहते हैं। तो जब हमारे पास केमिकल कम्बिनेशन हो, डिसिमिलर एटम्स की कम्बिनेशन हो, और साथ में ये हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल वाले, या मैं वैसे आपको इस वक्त वैलेंस और उसकी बात नहीं करता, सिर्फ अगर इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाए या लॉस और गेन की बात आ जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की, तो उसको हम फिजिकल नहीं, फिर इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं, और इसको केमिकल कम्बिनेशन कहते हैं। और ड्यूरिंग केमिकल कम्बिनेशन कंपाउंड्स विल फॉर्म, दे विल बी प्योर। और तो हमारे पास इस वक्त पीरियाडिक टेबल में मैंने आपको कहा 118 एलिमेंट्स है, इसमें फ्यू एलिमेंट्स ऐसे हैं कि वो कंपाउंड्स नहीं बनाते, यानी नॉर्मली और आम हालात में, और उसके अलावा मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वो क्या करते हैं, दे कंबाइंड विद अदर एटम्स और दे फॉर्म कंपाउंड्स, और उससे उनको स्टेबिलिटी मिल जाती है। थैंक यू वेरी मच।